आप सबको जय मसीह की। आज यहाँ पे सुबह का 4 बज रहा है और परमेश्वर ने मुझे खास कर जगाया। ये बड़ी ही अद्भुत बात है कि मैं कुछ भी ऐसा सोच के सुबह नहीं जगी थी कि मुझे ये करना है फिर से। लेकिन जब परमेश्वर शुरू करते हैं वही वही किसी काम का अंत करते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये वीडियो जो है प्रभु परमेश्वर के द्वारा अभिषेक के द्वारा मैं बना रही हूँ और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए इस छोटी सी गीत को गा के आज की रोटी डेली ब्रेड की शुरुआत करते हैं। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करें ऐ खुदा। खुदा जो खुदा आता है। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं ऐ खुदा। आ पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा। आ पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा। तेरे सम्मुख आते हैं अपने सर को झुकाते हैं। आइए अपने अपने सर को झुकाएं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जो खुद आते हैं, यीशु मसीह खुद आए, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आए हमारे लिए। ऐसे महान परमेश्वर को छोड़कर हम कहाँ जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वीडियो के द्वारा जो वचन पहुंचने वाला है, जिन भाइयों बहनों के प्रभु जी सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब तक प्रभु जी आपकी आशीष भरी हाथ पहुँचे वचनों के सुनने और पढ़ने और प्रभु जी इसके प्रकाशन को समझने में। प्रभु जी जो सब भी सामने आ रहा है उन सब पर आशीष करे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो आज कल हमने पढ़ा था नूह की वंशावली और उत्पत्ति की किताब चैप्टर 6 से हमने पढ़ाई की थी और उसमें से पाया कि नूह धर्मी परमेश्वर की नज़र में ठहरा। वह आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 का 11 में। उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। उस समय क्या हुआ था? पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव से भरने पृथ्वी अगर उपद्रव से भर जाती है और परमेश्वर की दृष्टि से बिगड़ जाती है तो उसका क्या हाल होता है। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। क्योंकि सब प्राणियों कैसे बिगड़ी हुई है? सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। वेरी हार्ड। चाल चलन बिगाड़ लिया था। चाल चलन बिगड़ने से, कैरेक्टर बिगड़ने से देखिए क्या हुआ। सारा चाल चलन, सबका कैरेक्टर। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है। परमेश्वर के सामने सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न आया है, आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। पृथ्वी खुद उपद्रव से नहीं भरती है। पृथ्वी, अच्छा बाय द वे, पृथ्वी परमेश्वर नहीं है। कई जगह पर पृथ्वी को ही परमेश्वर मान के लोग उसकी पूजा आराधना जो भी करते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी परमेश्वर नहीं है। हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए, सृष्टि और सृष्टिकर्ता मिक्स नहीं करना कभी। मिक्स करने से क्या होता है? यही होता है। ठीक है, तो क्या होता है
इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, इसलिए मैं उनकी पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा, पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। जस्ट इमेजिन, ओके। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर डाल लगाना। इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। अब देखिए कि इतनी डिटेलिंग में परमेश्वर ने नूह को गाइडलाइन दी। पुराने नियम में, पुराना नियम, नया नियम, हम एक दिन उस पर चर्चा करेंगे कि क्या है पुराना नियम, क्या है नया नियम। तो परमेश्वर ने एक एक डिटेलिंग दी नूहा को और नूहा ने उस डिटेलिंग को पूरा किया। एक एक डिटेल उसने पूरा किया, आगे हम देखेंगे। तो वो परमेश्वर पुराने नियम में एक एक डिटेल की बातें बताते हैं, ऐसे करना वैसे करना। अभी नए नियम में हम हैं, नए नियम में हम हैं। इस नियम के अनुसार परमेश्वर ने बस एक ही डिटेलिंग दी है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है, दैट्स ऑल। उनको फॉलो कीजिए। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर के नज़र में खरा उतरना, वहीं से पूरा हो जाएगा। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो आप देख पा रहे हैं डिटेलिंग। पुराने नियम में यीशु मसीह नहीं थे, नए नियम में यीशु मसीह ही वो डिटेलिंग है, वो गाइडलाइन है। वो उनको हम अगर देखें और अनुसरण करें और आज्ञा पालन करें तो परमेश्वर के नज़र में जैसे नूह धर्मी ठहराता, हम भी धर्मी। अब इसकी खोज करना आपके हाथों में है। वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढेंगे ही नहीं, पाएंगे कैसे? हम दुनियावी वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं, ये मिले, वो मिले, ऐसा हो, वैसा हो। लेकिन परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता को खोजते हैं क्या? हमें खोजना है, हमें, मुझे, आपको, सबको खोजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछे, वो बताएंगे, अपनी योजना आपको समझाएंगे, अपनी डिटेलिंग आपको बताएंगे। वो आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। आइए अपने अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने आए। आत्मा से, सच्चाई से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। आपको कुछ भी ऐसा नहीं भाता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। आप आत्मा हैं और आत्मा और सच्चाई से जो ढूंढते हैं आपको, उनसे प्रसन्न होते हैं। होने दिए प्रभु जी कि हम उस कैटेगरी में आए जो आपको ढूंढने वाले बने। संसारिक वस्तुओं को ढूंढने वाले तो बहुत हैं प्रभु, लेकिन हम आपको ढूंढे हर दिन एक उस गरे खजाने की तरह, जिसको ढूंढने से जो है इंसान धनवान हो जाए। यीशु प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को धनवान बनाना परमेश्वर, और प्रभु जी ढूंढने वाला बनाना, खोजी बनाना प्रभु, आत्मा में आपको ढूंढने वाला प्रभु जी, आपके हाथों में सबको समर्पित करते हैं। इस पूरे संसार को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि बने। जहाँ जहाँ आपके जो हैं वचन सुने जा रहे हैं प्रभु जी, वहाँ वहाँ आपकी आशीष पहुँच जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं
यीशु मसीह के मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।